अभी आप जिस लड़के को ये पुट्ठी सीधी हरकतें करते हुए देख रहे हो, इसका नाम हैंक है और इसके साथ कुछ ऐसा हो जाता है जिसे देखकर आप भी बोलोगे कि अरे भाई ये क्या हो गया। वैसे तो ये पुलिस में काम करता है और काफी होनहार ऑफिसर भी है, लेकिन बाबू भाई ये लड़की का चक्कर जो इसकी पूरी तरह से काट देती है। तो कहानी की शुरू में हम इसे बाइक पर बैठे थाने जाते हुए देखते हैं और यहीं से कहानी फ्लैशबैक में चली जाती है। हैंक अपनी जवानी में एक रानी नाम की लड़की से प्यार करता था और रानी भी उस पर फिदा थी, जो उसे देने को भी तैयार थी। इन दोनों में इतना ज्यादा प्यार था कि इन दोनों ने एक दूसरे की टी शर्ट पर एक दूसरे की फोटो तक प्रिंट करवा रखी थी। इसके बाद जल्दी ही ये दोनों एक दूसरे से शादी भी कर लेते हैं। अब हैंक में सुहागरात को लेकर इतनी ज्यादा आग लगी थी कि वो जल्दी से रानी को गोद में उठाकर घर के अंदर ले जाता है और जब रानी को घर के अंदर छोड़कर बाहर टैक्सी का किराया देने के लिए आता है, तब टैक्सी ड्राइवर से कहता है कि भाई साहब क्या आप चेक ले लेते हो। अब ये बात सुनकर टैक्सी ड्राइवर भड़क जाता है। वो कहता है कि मैं सब समझ रहा हूँ, तुम मेरा काला होने का, मेरे बोने होने का मजाक उड़ा रहे हो। हैंक कहता है कि नहीं नहीं भाई साहब, आप गलत सोच रहे हो, ऐसा कुछ भी नहीं है। अब इतने में ही वहाँ पर रानी भी आ जाती है और वो आते ही उल्टा हैंक पर बरस जाती है और उसे कहती है कि तुम अभी के अभी इनसे माफी मांगो। अब हैंक को उस बोने ड्राइवर से माफी मांगनी पड़ती है, लेकिन बोना तो रानी को पटाने के चक्कर में था, इसलिए वो हैंक के ऊपर टूट पड़ता है। लेकिन बीच में रानी आ जाती है और कहते हैं कि प्लीज आप इनको छोड़ दो और इनकी तरफ से मैं आपसे माफी मांगती हूँ। फिर रानी बोने ड्राइवर को उसकी कार तक छोड़ने के लिए जाती है, जहाँ पर हम ये देखते हैं कि रानी उस बोने का कद और हिम्मत देकर उसके साथ आंखें चार कर लेती है। अब इसके बाद अगले सीन में हम देखते हैं कि रानी प्रेग्नेंट है और वो एक बच्चे को जन्म देती है, लेकिन हैंक उस बच्चे को देखकर काफी हैरान होता है क्योंकि वो बच्चा सांवला था और ये दोनों थे गोरी चमड़ी के। इसके कुछ देर बाद रानी को फिर से दर्द होता है, मतलब कि वो एक और बच्चे को जन्म देने वाली है और इस तरह से रानी एक साथ ही 3 बच्चों को जन्म देती है। लेकिन यहाँ चक्कर साला ये था कि ये तीनों के तीनों बच्चे काले थे। और ऐसा क्यों? अगर आपको कुछ समझ आया तो अभी के अभी कमेंट बॉक्स में बता दो, क्योंकि आगे तो ये राज खुल ही जाना है। इसके बाद कुछ सालों के बाद का सीन दिखाया जाता है। हैंक और रानी के तीनों ही बच्चे काले थे, इसलिए उनके मोहल्ले के लोग उनकी पीठ पीछे उसके और उसकी वाइफ के बारे में काफी उल्टी सीधी बातें करते रहते हैं। इंस्पेक्टर रॉबर्ट कहता है, हैंक क्या तुम्हें नहीं लगता कि तुम्हारे बच्चे कुछ ज्यादा ही काले हैं, बिल्कुल तुम्हारे घोड़े के जैसे। हैंक कहता है कि नहीं नहीं, घोड़ा तो मेरा सफेद है। रॉबर्ट कहता है कि फिर बच्चे किस पर गए? हैंक कहता है कि मेरी दादी वेस्ट इंडीज से थी तो शायद मेरे बच्चे मेरी दादी पर गए हों। रॉबर्ट कहता है कि अरे भाई देख ले, कहीं तेरी बीवी किसी काले का काला घोड़ा तो नहीं ले रही। अब ये सुनकर हैंक गुस्से से लाल हो जाता है। इसके बाद हैंक चर्च में जाता है और वहाँ एक जाली के पीछे खड़े होकर फादर से कहता है कि फादर मुझे लगता है कि मेरी बीवी का किसी काले सांड के साथ चक्कर चल रहा है। तभी फादर जाली के पास आकर कहता है कि हैंक क्या ये तुम आए हुए हो? अब फादर उसे देख ना ले इसलिए वो छुप जाता है। इसके कुछ ही दिनों बाद हैंक का शक यकीन में बदल जाता है क्योंकि उसकी बीवी उसी काले बोने की फोटो अपनी टी शर्ट पर चिपका कर घूम रही थी। अब इसका मतलब ये था कि रानी अभी तक उसी काले बोने के साथ अपना मुंह काला कर रही थी। और तभी वो खुद भी हैंक को बोलती है, हैंक मुझे माफ करना, अब मैं उसके काले घोड़े के बिना नहीं रह सकती। उसका काला घोड़ा बहुत मजा देता है और वो मेरा ट्रू लव बन चुका है। फिर वो हैंक को छोड़कर उस काले बोने के साथ चली जाती है। इसके बाद हैंक काफी उदास हो जाता है और अपने नाजायज बेटों जमाल, ली और शोंटे के साथ एक अच्छे पिता की तरह रहने लगता है। यहाँ हमें ये पता चलता है कि जमाल, ली और शोंटे काफी होनहार बच्चे हैं। ये सब बच्चे मिलकर भंगार का सामान लेकर एक प्लेन बना रहे थे। रात को जब हैंक वापस आता है तभी वो देखता है कि तब तक वो प्लेन बन चुका था। इसके बाद रात को ये सब एक साथ बैठकर टीवी देखते हैं और टीवी देखते देखते फिल्मी स्टाइल में ये बच्चे बड़े हो जाते हैं और अब इनके बीच हैंक बहुत मुश्किल से फंस कर बैठता है। इसके बाद दिखाया जाता है कि शोंटे अपनी स्टडी का एक सवाल सोल्व नहीं कर पा रहा था, इसलिए वो अपने भाई से पूछता है, लेकिन उसका भाई कहता है कि तू साला सारा दिन बस खाते ही रहता है, इसलिए तेरे दिमाग में बस भूसा ही भरा है, कुछ नहीं आता तुझे। अब इस बात पर ये दोनों चिल्लाने लगते हैं, लेकिन तभी वहाँ पर हैंक आ जाता है और शोंटे का सवाल सोल्व करके इन सब से अपनी गोरी चमड़ी पर काली काली चुम्मियां लेकर वहाँ से अपने काम के लिए निकल जाता है। बाहर जाकर वो देखता है कि उसका न्यूज़पेपर उसे कहीं नहीं दिख रहा है और फिर वो देखता है कि एक कुत्ता उसके घर के सामने ही हक देता है, जिस वजह से उसका पड़ोसी कहता है, हैंक यार कुत्ते के लिए मुझे माफ करना। और साथ ही वो ये भी कहता है कि तुम्हारा न्यूज़पेपर मेरी वाइफ संडास में यूज करने के लिए लेकर गई है, यूज करके तुम्हें वापस कर देगी, तुम पढ़ लेना। हैंक कहता है कि अबे चल अब तू ही उसे पढ़। ये कहकर हैंक अपनी बाइक लेकर वहाँ से निकल जाता है। अब आगे रास्ते में वो एक कार को नो पार्किंग में खड़ा हुआ देखता है, इसलिए उस कार को हटवाने के लिए एक दुकान में जाकर कार को वहाँ से हटाने के लिए कहता है। अब यहाँ हम देखते हैं कि वहाँ से एक लड़की गुजर रही होती है और तभी वहाँ बैठे साले सभी ठरकी बुढ़े उसका सामान ताड़ने लगते हैं। एक बुढ़ा कहता है कि यार क्या माल है, दूसरा कहता है कि मुझे तो मेरी जवानी याद आ गई, तीसरा कहता है कि काश मैं अपना हथियार चला पाता। इसके बाद हैंक शॉपिंग मॉल में से
कुछ सामान लेकर जब उसका बिल कटवाने के लिए जाता है, तब उसके पीछे से एक लड़की आती है और वो कहती है कि हैंक, क्या मैं तुमसे पहले बिल कटवा सकती हूँ, मुझे जरा लेट हो गया है। हैंक भला आदमी था, इसलिए उसे आगे कर देता है, लेकिन वो देखता है कि उस लड़की ने तो पूरा ट्रक भरकर सामान खरीद रखा है और ये सब देखकर हैंक का दिमाग खराब हो जाता है। इसलिए उसकी अंदर की बुरी वाली आत्मा जाग जाती है। वो उस लड़की के बैग से एक क्रीम निकालता है जो उस लड़की की वही वाली जगह को क्लीन करने के लिए थी। हैंक वहाँ पर माइक में अनाउंस कर देता है कि यहाँ एक महिला अपनी उसी जगह के बालों को क्लीन करने के लिए बहुत ही सुगंधित क्रीम का इस्तेमाल कर रही है, जिसे आप बहुत ही कम दामों में खरीद सकते हैं। इसके बाद हैंक उन सभी लोगों को सजा देता है जिसने उसका फायदा उठाया था। इसके बाद वो अपने घर जाकर सीधा पड़ोसी के घर के संडास के अंदर जाकर उसकी बीवी से अपना न्यूज़पेपर छीन लेता है और फिर उसके घर के बाहर पोटी कर देता है। अब ये सारी हरकतें करने की वजह से उसकी थाने में रिपोर्ट हो जाती है और जब वो अगले दिन थाने पहुंचता है, तब उसका ऑफिसर कहता है कि तुम्हारी इन कंप्लेंट से तो लगता है कि तुम्हारा स्क्रू ढीला हो गया है और तुम्हारा नीचे वाला होठ एकदम से सूख जाता है, इसलिए डॉक्टर ने तुम्हें नीचे वाले होठ में वैसलीन लगाने को कहा है। इसके बाद हम एक लैला नाम की लड़की को देखते हैं जिसे पुलिस पकड़कर थाने लाती है क्योंकि उसने पिछली रात न्यूयॉर्क में एक एक्सीडेंट किया था। वहां वो एक ऑफिसर से कहती है कि यहाँ मुझे सिर्फ आप ही समझदार लग रहे हो, क्या आप चालाकी से इस केस को रफा दफा नहीं कर सकते। वो ऑफिसर कहता है कि नहीं, मैं ऐसा नहीं कर सकता, तुम्हें न्यूयॉर्क जाना होगा और तुम्हारे साथ हमारा एक ऑफिसर भी रहेगा। इसके बाद लैला एक डिक्की नाम के माफिया से बात करती है और उसे कहती कि अब सब कुछ खत्म हो चुका है। डिक्की कहता है कि मुझे सब कुछ सच सच बताओ कि क्या हुआ, लेकिन लैला उसे कुछ भी नहीं बताती। इसके बाद हमें रात को ये पता चलता है कि डिक्की ने लैला की मदद से एक आदमी को कार से कुचलकर जान से मार दिया है और फंसा लैला को दिया है। इसलिए अब डिक्की सबूत मिटाने के लिए लैला को भी जान से मारना चाहता है। उधर अगले ही दिन ऑफिसर लैला को हैंक के साथ न्यूयॉर्क भेज देता है और काफी देर तक सफर करने के बाद ये न्यूयॉर्क के थाने पहुंच जाते हैं, जहाँ पर एजेंट रिचर्ड और उसका साथी लैला के पास आकर उससे पूछताछ करने लगते हैं। वहीं हैंक ने अपने मुंह पर काफी देर से वैसलीन नहीं लगाई थी, इसलिए उसका मुंह सूखते सूखते एक सुअर के जैसा बन जाता है। तभी वो कहता है कि एक्सक्यूज मी, मैं जरा एक गिलास पानी पी कर आता हूँ, लेकिन वो वहाँ रखी पूरी की पूरी टंकी में मुंह डाल देता है और कुछ ही देर में टंकी का सारा पानी गटक जाता है। इसके बाद वो लैला को उन ऑफिसर्स के पास छोड़कर वहाँ से चला जाता है। अब रात को वो एजेंट और उसका साथी लैला से पूछताछ करते हैं कि बताओ तुमने किसके कहने पर उस बेगुनाह आदमी को कार से कुचलकर मार दिया। लैला कहती है कि इसमें मेरी कोई भी गलती नहीं है क्योंकि मेरी कार की ब्रेक फेल हो गई थी। अब यहाँ पर हमें ये पता चलता है कि एजेंट पीटर तो एक ईमानदार ऑफिसर है, लेकिन एजेंट रिचर्ड माफिया के साथ मिला हुआ है। जब ये लैला से पूछताछ कर रहे होते हैं, तभी कोई दरवाजा नॉक करता है। जब एजेंट रिचर्ड चेक करता है तो वो देखता है कि पिज्जा डिलीवरी बॉय पिज्जा डिलीवर करने के लिए आया है, लेकिन दरवाजा खुलते ही एक गुंडा घर में घुसकर ऑफिसर पीटर को जान से मार देता है। इसके बाद वो गुंडा पूरे घर में लैला को ढूंढता है और यहाँ तक कि संडास में भी, लेकिन लैला उसे कहीं भी नहीं मिलती क्योंकि वो संडास में ही बनी एक अलमारी में छुपी होती है। इसके बाद लैला वहाँ से निकलकर हैंक के होटल में जाती है, जिसके बारे जाते हुए हैंक ने उसे बताया था। उधर हैंक उसकी फोटो को देखकर लोशन लगाकर अपने हाथ को गर्म करके आराम से सो रहा था। लैला उसे उठाकर बताती है कि जहाँ तुम मुझे छोड़कर आए थे वहाँ पर हमला हुआ है, इसलिए मैं किसी तरह से वहाँ से निकलकर तुम्हारे पास आ गई हूँ और मुझे लगता है कि ये सब उसी डिक्की का काम है। इसके बाद अगले ही दिन हैंक उसकी मदद करने के लिए ऑफिसर मार्क के पास लेकर जाता है। वो ऑफिसर से कहता है कि ये बेचारी बहुत ही ज्यादा डरी हुई है, इसकी मदद जरूर करना। ऑफिसर कहता है कि मैं इसकी मदद करने के लिए ही डिक्की से पैसे लेता हूँ। ये कहकर साथ ही वो हैंक को एक जोर सी घुसा मारकर नीचे गिरा देता है। अब ऑफिसर मार्क लैला से कहता है कि डिक्की ने मुझसे कहा था कि तुम सुपर हॉट होने के साथ साथ बहुत ही ज्यादा समझदार भी हो, तो फिर तुम इस दिमाग के पागल के चक्कर में कहां से फंस गई। वहीं दूसरी तरफ ये बात हैंक भी सुन लेता है और उसका अंदर का शैतान जाग जाता है। वो मिट्टी उठाकर मार्क के ऊपर फेंकते हैं, लेकिन मिट्टी सारी लैला के मुंह पर जाकर गिरती है। इसके बाद ये दोनों मार्को को मारकर बेहोश कर देते हैं और उसकी कार लेकर वहाँ से निकल जाते हैं। अब आगे जाकर हैंक लैला से कहता है कि जब तक मैं शांत हूँ तो शांत हूँ, लेकिन जब मुझे गुस्सा आता है तो मेरे अंदर एक नई ताकत आ जाती है। दरअसल हैंक को स्प्लिट पर्सनैलिटी डिसऑर्डर नाम की एक बीमारी है, जिस वजह से उसकी आत्मा सिचुएशन के हिसाब से रंग बदलती है। और अब यहाँ पर हैंक लैला से कहता है कि मैं तुमसे बहुत प्यार करने लगा हूँ, मुझे हर जगह सिर्फ तुम ही नजर आती हो। इसके बाद हमें जमाल, ली और शोंटे को दिखाया जाता है और तभी वहाँ पर पुलिस ऑफिसर आ जाता है और उन्हें अपने साथ ले जाता है। वहीं दूसरी तरफ हैंक और लैला को उस कार की डिक्की में से कुछ सामान मिलता है
जिसमें उसे वही वाला सफेद रंग का एक आर्टिफिशियल सामान भी मिलता है, जिसे देखकर वो काफी ज्यादा हैरान होता है। वहीं एजेंट रिचर्ड उसके तीनों बच्चों से कहता है कि तुम्हारे पिता एक लड़की को भगा कर ले गए हैं जो कि एक क्रिमिनल थी। जमाल कहता है कि अबे चुप, हमारे बाप ने आज तक हाथ की गाड़ी नहीं चलाई और तू कह रहा है कि वो लड़की भगा कर ले गए। फिर ली कहता है कि अबे साले किसी और की नाजायज औलाद, यहाँ से भाग जा, नहीं तो इतना मारूंगा कि तेरी 7 पुश्तें भी तुझे याद रखेंगी। इसके बाद हैंक और लैला एक रेस्टोरेंट में जाते हैं, जहाँ पर हम देखते हैं कि हैंक का दिमाग थोड़ा हिला होता है और वो वहाँ के वेटर से कहता है कि साले सफेद घोड़े, तो उससे कुछ भी नहीं हो पाएगा क्योंकि तेरा नीचे वाला सामान तो मैं अपनी कार की डिक्की में लेकर घूम रहा हूँ। वहीं दूसरी तरफ एजेंट रिचर्ड और मार्क को पता चल जाता है कि ये दोनों पिज्जा खाने के लिए एक रेस्टोरेंट में रुके हैं, इसलिए ये सब हेलीकॉप्टर में बैठकर उनको पकड़ने के लिए निकल जाते हैं। हैंक को जब होश आता है, यानी कि जब उसका दिमाग शांत होता है, तब वो देखता है कि उसके मुंह पर एक पट्टी लगी हुई है। अब इसका मतलब ये था कि उसने फिर से कोई ऊटपटांग हरकत की है जिस वजह से वो किसी से पिटा है। वो देखता है कि उसके साथ वही सफेद लड़का, मतलब कि वेटर भी है, जिसने दरअसल उसे लोगों से पिटने से बचाया है। अब वो सफेद लड़का भी इनके साथ ही जा रहा था क्योंकि उसका कोई भी घर परिवार नहीं था और इस काम को करने के बाद उसे काम से भी निकाल दिया गया है। इसके बाद हैंक एक दुकान से कुछ सामान खरीदकर जब वापस जा रहा था, तब वो देखता है कि किसी ने अपाइजो की पार्किंग में एक कार पार्क कर दी है, जिसे देखकर हैंक का दिमाग फिर से खराब हो जाता है और वो उस कार को पूरी तरह से तहस नहस करके उसकी कार के पेट्रोल की टंकी में मूत देता है। इसके कुछ देर बाद कार का मालिक भी आ जाता है, जो कि अपने अपाइज पिता को वहाँ पर लेने के लिए आया था। इसके बाद हैंक और लैला जब कार में जा रहे होते हैं, तब लैला देखती है कि हैंक सोया हुआ है, लेकिन उसका नीचे वाला हिस्सा पूरी तरह से जागा हुआ था। हैंक लैला को एक गंदी वाली स्माइल देता है, यानी कि वो लैला की लेना चाहता है। इसके बाद रात को ये एक होटल में रुकते हैं, जहाँ पर हैंक और वो सफेद लड़का एक रूम में और लैला अलग रूम में सोती है। लेकिन हैंक को उस सफेद लड़के के साथ सोने में बहुत ज्यादा डर लग रहा था, इसलिए वो आधी रात को उठकर लैला के रूम में जाकर उसके ही रूम में सोने की परमिशन मांगता है। अब लैला को मजबूरी में उसके साथ सोना पड़ता है। इसी बीच हैंक जब कोल्ड ड्रिंक लाने के लिए जाता है, तभी वहाँ पर कोई आदमी उसका मजाक उड़ाने लगता है, इसलिए उसका दिमाग फिर से खराब हो जाता है। इसके बाद ये दोनों बियर और कोल्ड ड्रिंक पीकर वही रात वाला ताबड़तोड़ प्यार करते हैं। अब अगली सुबह जब हैंक की आँख खुलती है, तब उसे अच्छे से याद नहीं आता कि उसने रात को लैला के साथ क्या कुछ किया है, और जब वो लैला से पूछता है, तब उसे लैला भी कुछ खास नहीं बताती। इसी बीच उसे अपने पिछवाड़े में कुछ महसूस होता है, और जब वो उसे बाहर निकालता है, तब उसे पता चलता है कि भाई पूरी रात उसने नहीं बल्कि लैला ने ही मजा लूटा है। इसके बाद ये दोनों उस होटल को छोड़कर वहाँ से निकल जाते हैं। वहीं दूसरी तरफ हम जमाल, ली और शोंटे को देखते हैं, जो एक पुलिस ऑफिसर को बंदी बनाकर उसे हेलीकॉप्टर की चाबी छीन लेते हैं और फिर अपने बाप यानी कि हैंक को बचाने के लिए जाने लगते हैं। अब जहाज में बैठकर शोंटे कहते हैं कि क्या कोई इसे उड़ाना जानता है? तभी ली कहता है कि अबे हट अनपढ़, इसे उड़ाना कोई बड़ी बात थोड़ी है, सिंपल तरीके से गेयर डाल, क्लच छोड़ और रेस दे। शैंटो कहता है कि अबे साले बगलोल, ये कोई कार नहीं है, ये देख इस मेन्यू में कुछ लिखा है, लेकिन ये साली लैंग्वेज पता नहीं कौन सी लिखी है, मुझे तो कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है। अगर तेरी समझ में आ रहा तो कुछ बता मुझे। इसके बाद ली हेलीकॉप्टर को उड़ाने के लिए उस मेन्यू को पढ़ता है, जो कि ना तो मेरे पल्ले कुछ पड़ती है और ना ही ली के पल्ले कुछ पड़ती है। लेकिन शोंटे जैसे तैसे हेलीकॉप्टर को चलाना सीख जाता है। वहीं दूसरी तरफ हैंक अपने दोस्त को कॉल करके उसे अपनी लोकेशन बता देता है और ये बात किसी को ना बताने के लिए भी कहता है। लेकिन यहाँ हमें ये पता चलता है कि उसका दोस्त भी एजेंट रिचर्ड से मिला हुआ है, इसलिए वो तुरंत ही उसे कॉल करके हैंक की लोकेशन बता देता है। इसके बाद साथ ही एजेंट रिचर्ड डिक्की को भी कॉल करके हैंक की लोकेशन बता देता है। वहीं हैंक और लैला पंजाब मेल के आने का इंतजार कर रहे होते हैं और इसी बीच ये दोनों स्टेशन पर ही एक दूसरे को अपनी दिल की बात बता देते हैं और ट्रेन में ही एक साथ ताबड़तोड़ वाला प्यार करने लगते हैं। पर तभी हम देखते हैं कि डिक्की भी इन दोनों को मारने के लिए वहां पर पहुंच चुका है। लेकिन इससे पहले कि वो उसे मारता, लैला अपने बैग से अपना वही सफेद वाला हथियार निकालती है और उसके सर पर मारकर उसे बेहोश कर देती है। लेकिन जैसे ही वो ट्रेन से उतरती है, डिक्की आगे से आकर उसे पकड़ लेता है और उसे एक सुनसान जगह पर ले जाता है। लेकिन हैंक भी उनका पीछा करते हुए वहां तक पहुंच जाता है और डिक्की से गन छीनने की कोशिश करता है, पर डिक्की गोली चला देता है, जिस कारण हैंक के हाथ का एक अंगूठा गायब हो जाता है। अब अगली गोली वो हैंक के सर पर मारने वाला था, लेकिन तभी वहां पर वो सफेद लड़का आकर डिक्की को डेड गन से मारकर बेहोश कर देता है, जिस वजह से डिक्की लैला को लेकर पानी में गिर जाता है। अब यहाँ पर डिक्की तो ऊपर पहुंच जाता है, लेकिन लैला पानी में तैरती हुई आगे जाती जा रही थी। हैंक उसे बचाने के लिए पानी में कूद जाता है, लेकिन उसे खुद को तैरना नहीं आता, इसलिए वो भी डूबता डूबता किसी तरह से लैला तक पहुंच जाता है और अब ये दोनों एक साथ ही पानी में डूबने लगते हैं। लेकिन तभी वहाँ पर 3 हैंडसम लोगों की एंट्री होती है, यानी कि जमाल, ली और शोंटे की, जो हेलीकॉप्टर लेकर वहाँ पहुंच जाते हैं और वो अपने
बाप हैंक और लैला को बचा लेते हैं। अब अगले सीन में हम देखते हैं कि पुलिस को सब कुछ क्लियर हो चुका है, इसलिए एजेंट रिचर्ड और मार्को को पुलिस अरेस्ट कर लेती है और हैंक की इस कारनामे की वजह से काफी तारीफ भी होती है और साथ ही उसे प्रमोशन भी मिल जाती है। इसके बाद हैंक लैला को अपनी दिल की बात बताता है और उसकी स्वीट वाली पप्पी लेता है। वहीं दूसरी तरफ हैंक के तीनों बच्चे ऊपर हेलीकॉप्टर में बैठे ये सब देख रहे होते हैं और कहते हैं कि हमारी नई मॉम कैसी लगी। अब इसी के साथ ये कहानी यहीं पर खत्म हो जाती है। आपको ये मूवी की कहानी कैसी लगी हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं और ऐसी इंटरेस्टिंग मजेदार वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर करें और इस वीडियो को लाइक और शेयर भी जरूर करें। धन्यवाद।